हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलसीआर परिपथ की। प्रत्यावर्ती धारा जो आपका चैप्टर है, इसमें एक परिपथ आता है एलसीआर परिपथ, जब एल सी और आर तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। बेटा बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से ये 5 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए खास ये हम आपके लिए अलग से बना के लाए हैं कि इसको आपको पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जब भी आता है तो आपको 5 नंबर दे के ही जाएगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। बेटा इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एलसीआर परिपथ की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो एलसीआर परिपथ में होता क्या है कि जैसे इसके पहले वाले परिपथों में हमने देखा था कि जब दो परिपथों को जोड़ते थे तो उनको श्रेणी क्रम में जोड़ लेते थे। उसी तरह से जब यहाँ पर 3 है, एल सी और आर, तो इन तीनों को सबसे पहले हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले हमने जोड़ लिया एल को, फिर जोड़ेंगे हम सी को, फिर जोड़ेंगे हम आर को। जब इन तीनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं तो आपको सबसे पहले क्या बोलना है कि इस प्रकार के परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़कर उनके सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा देते हैं। क्या कर दिया बेटा, इसमें हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा दिया और ये मान हो जाएगा हमारा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी के। सबसे पहला काम हमारा ये था कि हम तीनों परिपथों को श्रेणी क्रम में जोड़ लें। जोड़ने के बाद क्या करना है कि उनको श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद उनके सिरों के बीच हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा दिया। डेफिनेशन आप यहीं से शुरू करोगे कि सर्वप्रथम तीनों वेक्टरों को तीनों धारिता सी, प्रेरकत्व L और प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़कर उनके सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं। अब बेटा अगर हम R की बात करें पहले, तो हमने केवल R वाला परिपथ पढ़ रखा है। उसमें हमने पढ़ रखा है कि R के सिरों की अगर तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब R का जो विभवांतर होगा VR, वो धारा के साथ समान कला में होगा। धारिता का जो विभवांतर होगा VC, वो धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होगा, क्योंकि इसके पहले हम पढ़ चुके हैं सारे परिपथों में। उसके बाद जो प्रेरकत्व L वाला परिपथ है, इसमें बेटा विभवांतर जो होता है वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। इन सारी चीजों को अपने दिमाग में रख के, जब आप अपने दिमाग में रखोगे तो यहां पर एक परिपथ अभी हम बनाएंगे इसी के आधार पर, और जब इसके आधार पर अभी एक हम परिपथ बनाएंगे, उसी से आपकी प्रतिबाधा निकलेगी और वहीं से आपका धारा और विभवांतर के बीच कलांतर निकलेगा। तो सारी चीजें आपको ध्यान से समझनी है। सबसे पहले हमको क्या लिखना है हमको ये लिख देना है यहां पर कि इसमें प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उनके सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं। और उसके बाद इसमें लिखना है कि इसमें R के सिरों के बीच लगा विभवांतर V धारा के साथ समान कला में होता है, जबकि धारिता C के बीच लगा विभवांतर धारा के साथ 90 डिग्री पश्चगामी होता है और प्रेरकत्व L के सिरों के बीच लगा विभवांतर धारा के साथ 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तो बेटा अगर इस स्थिति में हम लोग देखें तो यानी इनके सिरों के बीच लगा विभवांतर धारा से 90 डिग्री अग्रगामी, इनके सिरों के बीच लगा विभवांतर धारा से 90 डिग्री पश्चगामी, इनके सिरों के बीच लगा विभवांतर धारा की दिशा में अर्थात समान कला में। तो सबसे पहले हम लोग दिमाग लगाते हैं यहां पे थोड़ा सा। चलिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो हमने कह दिया कि ये धारा है, और बेटा अगर ये धारा है तो वोल्टेज के सबसे पहले L की बात कर लेते हैं। इनके सिरों के बीच लगा विभवांतर VL, ये VL जो है वो धारा की दिशा से 90 डिग्री अग्रगामी है, तो ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर कौन है, VL। धारिता C लगा हुआ है, इसके सिरों के बीच लगा विभवांतर धारा से 90 डिग्री पश्चगामी है, तो ये नीचे की ओर हो जाएगा, 90 डिग्री पश्चगामी हो जाएगा बेटा। ये हो जाएगा हमारा VC। और R के सिरों के बीच लगा विभवांतर जो होता है वो धारा के साथ समान कला में होता है, अर्थात जो हमारा VR है उसकी दिशा किधर है, इधर ही है। हमने लिख दिया भैया ये VR है, ये VR हो गया। अब बेटा देखो
क्योंकि ये अग्रगामी है, ये पश्चगामी है, तो अगर और दोनों विपरीत दिशाओं में है, तो अगर हम यहां पे आपसे पूछें कि VL और VC का जो परिणामी विभवांतर होगा, ठीक है, VL और VC का जो परिणामी विभवांतर होगा वो निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे कि VL माइनस VC कर देंगे या VL डिफरेंस VC कर देंगे, और यहां से आपका मिल जाएगा ये इन दोनों का परिणामी विभवांतर, और इन दोनों का जो परिणामी विभवांतर मिलेगा, तो जैसे VL ज्यादा है VC से तो ऊपर की ओर मिलेगा, तो ऊपर की ओर अगर ये मिलेगा तो इसकी दिशा यानी कि इन दोनों का जो परिणामी विभवांतर होगा उसकी दिशा किधर हो गई, ऊपर की ओर हो गई, अर्थात इनका जो परिणामी विभवांतर होगा इस दिशा में मिलेगा, ऊपर की ओर मिलेगा, और वो कितना मिलेगा, VL माइनस का VC। अब अगर VL माइनस VC और VR के बीच परिणामी विभवांतर निकालें, क्योंकि देखो इनको सॉल्व करके हमने VL माइनस VC निकाल लिया, ठीक है, VR अपना इस दिशा में लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर मान लो VL माइनस VC या VL डिफरेंस VC और VR के बीच हम परिणामी विभवांतर की बात करें तो वो मान लिया हमने V। अब अगर यहां से हम देखें तो बेटा इस दिशा में ये वाली भुजा अगर आपकी VL माइनस VC है तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, VL डिफरेंस VC। ये वाला आपका कितना है बेटा, इस दिशा में विभवांतर कितना है, VR, और ये आपको परिणामी विभवांतर निकालना है। तो बेटा अगर यहां पर हमको परिणामी विभवांतर निकालना है तो परिणामी विभवांतर V बराबर फॉर्मूला, क्योंकि यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये आपका कर्ण है और ये आपका कोण बन जाएगा धारा और विभवांतर के बीच का कलांतर, क्योंकि परिणामी विभवांतर और ये धारा दोनों के बीच का कलांतर हमने मान लिया फाई, तो अगर ये कोण फाई है तो सामने वाली भुजा बन जाएगी आपकी क्या, लंब, और ये बन जाएगा आधार, ये बन गया कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा बेटा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब कितना है बेटा, लंब हमारा है VL डिफरेंस VC का होल स्क्वायर, इतना कर सकते हैं बेटा इसमें। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां पे देखो V स्क्वायर पड़ा रहने दो, यहां पे इसको हम लिख सकते हैं I स्क्वायर R स्क्वायर या IR का होल स्क्वायर, प्लस का इसको हम लिख सकते हैं IXL डिफरेंस IXC का होल स्क्वायर। अब बेटा देखो I अगर हम इससे तीनों से कॉमन करके बाहर निकाल के इधर भेजेंगे तो हो जाएगा V स्क्वायर बाई R स्क्वायर, और यहां पे बचेगा R स्क्वायर प्लस का XL स्क्वायर डिफरेंस XC स्क्वायर, इसको बेटा हम लिख सकते हैं Z स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा R स्क्वायर प्लस XL को बेटा लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा L और डिफरेंस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। अगर इधर से हम पावर हटा दें तो ये हो जाएगा Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस का ओमेगा L डिफरेंस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये LCR परिपथ की प्रतिबाधा हो गई। और अगर मान लो बेटा इसी में हमसे कह दिया जाए LCR परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच का कलांतर बताना है, क्या बताना है आपको, कलांतर। तो कलांतर निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग tan फाई बराबर। अगर यहां पे हम tan फाई बराबर लगाएंगे तो tan फाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी VL डिफरेंस VC अपॉन VR, VL डिफरेंस VC बराबर बटे VR। तो ये आ जाएगा हमारा, इसका मान क्या लिख सकते हैं, IXL डिफरेंस IXC बटे IR। बेटा अगर यहां से हम कॉमन कर लें I, तो I कॉमन करेंगे तो आ जाएगा, XL को चेंज कर लो बेटा, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा L डिफरेंस 1 अपॉन ओमेगा C बटे IR। ये I से ये I हो जाएगा कैंसिल, तो आपका ये आ जाएगा बेटा इधर, ये आएगा हमारा tan फाई बराबर ओमेगा L माइनस का या डिफरेंस 1 अपॉन ओमेगा C बटे R। ये होता है बेटा आपका क्या, कलांतर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं फाई बराबर
tan इनवर्स ओमेगा एल डिफरेंस 1/ओमेगा c बाई r। ये तो बेटा ये था LCR परिपथ आपका। इसमें आपको कोई ज्यादा बड़ी बात करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर का आएगा और इसमें आपको इतना ही इस तरह से लिखना है कि जैसे मान लो हमारे पास इसमें हम करते क्या है कि सर्वप्रथम L, C तथा R यानी कि प्रेरकत्व, धारिता तथा प्रतिरोध तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, उनके सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं। इसमें R के सिरों के बीच लगा विभवांतर जो होता है वो धारा के साथ समान कला में होता है तथा L के सिरों के बीच लगा विभवांतर जो होता है वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, जबकि धारिता के सिरों के बीच लगा विभवांतर जो होता है वो धारा से 90 डिग्री पश्चिगामी होता है। अतः VL तथा VC परस्पर विपरीत दिशा में होने के कारण इनका जो परिणामी विभवांतर होता है वो VL माइनस VC होता है। ये लिखते उसी में लिखते जाना है। इनका जो परिणाम विपरीत VL तथा VC विपरीत दिशा में होने के कारण इनका जो परिणामी विभवांतर आता है वो VL माइनस VC होता है। अब ये VL माइनस VC तथा VR का जो परिणामी विभवांतर है वो V है, अर्थात V का मान हम लोग जब निकालेंगे तो V का मान निकालने के बाद हम लोग यहाँ से जब V का मान निकालने की कोशिश करते हैं तो समझ जाओ कि यहाँ से प्रतिबाधा मिल जाएगी। यानी यहां से हमको क्या निकाल लेना है, प्रतिबाधा। क्या है बेटा ये, प्रतिबाधा। तो यहां से ये चीजें आपकी निकल आएंगी, ठीक है। प्रतिबाधा निकल आएगी और जैसे ही प्रतिबाधा मिल जाए उसके बाद कलांतर निकालने के लिए हम लोग tan phi बराबर फॉर्मूला लगा देंगे और आपका ये प्रूफ हो जाएगा। धन्यवाद।